जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी में। तो बच्चों, हमारी HCF और LCM की टोटल 4 क्लासेस हो चुकी हैं। 2 हमारी LCM की क्लास हो चुकी थी और 2 हमारी HCF की क्लास हो चुकी है। तो आज हमारी 5th क्लास है। इस क्लास के अंदर हम HCF और LCM से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी बच्चा, चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, आज की क्लास आप लोगों ने सारी देखनी है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। हर बार किसी न किसी एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें बता देना चाहता हूं। पहले वो आप उनको देखिए क्या है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए हमने कोई 2 नंबर लिए 4 और 6। हमने कोई 2 नंबर ले लिए 4 और 6। पहले तो ये बताइए कि इन दोनों नंबरों का HCF कितना है। हाँ जी, पहले तो ये बताइए इन दोनों नंबरों का HCF कितना है। ये सब बातें मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। हाँ जी, HCF कितना है इनका? HCF आएगा 2। ठीक है, HCF कितना आएगा? 2। HCF क्या होता है? बड़े से बड़ा कॉमन नंबर जो दोनों के अंदर हो। 2 इसमें भी मिलेगा, 2 आपको इसमें मिलेगा। दोनों में बड़े से बड़ा कॉमन नंबर 2 है और वो HCF आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, हाँ जी। अगर मैं इन दोनों नंबरों को अनुपात में लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 4:6। ठीक है, 4:6 लिख दिया। इस अनुपात का मतलब कुछ नहीं होता, रेशो का मतलब कुछ भी नहीं होता। बस इसका मतलब होता है कि दोनों आपस में क्या है? डिवाइड में है। 4:6 को क्या लिखेंगे? 4/6। ठीक है, अगर ये डिवाइड में है तो कटेंगे भी ये। 2 पे काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। कितना बचा? 2/3 बचा। और फिर से इसको अनुपात में लिख दीजिए। कितना आ गया? 2:3 आ गया। कितना आ गया? 2:3 आ गया। यानी कि हम बोल सकते हैं जो भी नंबर अनुपात में होंगे हम उनको छोटा करके लिख सकते हैं, उनको हम आपस में काट सकते हैं। हाँ जी, काट दीजिए। दोनों को 2 पर काटिए। 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। नंबर क्या आ गए? हमारी रेशो क्या आ गई? अनुपात क्या आ गया? 2:3 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। देखिए, रेशो कितनी बची? जो 4:6 था उसको हमने छोटा करके लिख दिया, 2:3 लिख दिया। अब ये बताइए इन दोनों में से कटा क्या है? हाँ जी, इन दोनों में से कटा क्या है? हाँ जी, दोनों में से 2 कटा है। 2 यहां से गया, 2 यहां से गया, और जो दोनों में से कटता है वही होता है HCF। जो दोनों में से कटता है वही क्या होता है? HCF। 2 यहां से गया, 2 यहां से गया, दोनों में से 2 गया, वही तो HCF है। 4 और 6 का HCF कितना था? 2 था। ठीक है, क्योंकि दोनों में से कटेगा कौन? जो दोनों में कॉमन होगा। जो व्यक्ति दोनों में बैठा है, इस साइड भी बैठा है, इस साइड भी बैठा है, अगर वो दोनों से चला गया तो समझ लो वो क्या था? वो दोनों के अंदर था, दोनों में कॉमन था। तो HCF कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। हाँ जी, देखिए, अगर हम नंबर लेते हैं 20 और 30, ये 2 नंबर ले लेते हैं, 20 और 30। अगर मैं इन दोनों नंबरों को अनुपात में लिख देता हूं, इन दोनों नंबरों को अनुपात में लिख सकता हूं, लिख दिया, तो अनुपात वाले नंबरों को हम छोटा कर सकते हैं। काट कर जितना छोटा होता है उसको छोटा करके लिख दीजिए। दोनों को 10 पर काट दीजिए। 10 दूनी 20 और 10 तिये 30। यानी कि ये क्या था? 10 गुणा में 2 था। ये क्या था? 10 गुणा में 3 था। 10 यहाँ से गया, 10 यहाँ से गया। वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों के अंदर था वो क्या था? 10 था, और वही दोनों से काट दिया गया है। यानी कि जो कटा है वही तो HCF है। यानी कि HCF कितना आ गया हमारा? 10 आ गया।
रेशो के अंदर इतनी बात ध्यान रखनी है, रेशो के अंदर जो भी नंबर कटेगा, बड़े से बड़ा नंबर जो भी कटेगा वही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। यहां तक बात सबको क्लियर है? हाँ जी, यहां तक बात सबको क्लियर है। रेशो के अंदर जो बड़े से बड़ा नंबर कटता है वही होता है हमारा एचसीएफ। देखिए 20 और 30 को हमने छोटा करके लिख दिया, कितना आ गया, 2:3 आ गया। ठीक है, 2:3 आ गया। और हमें पता है इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, दोनों से कटा क्या था, 10, एचसीएफ कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, बोलेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है। वो दो संख्याएं थी, कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं, उनका अनुपात कितना है, 2:3 है, ये बोल दिया आपको। और बोल दिया कि उनका एचसीएफ कितना है, 10 है। अब आपको इतना तो पता है एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों से काटा गया था। एचसीएफ क्या था, जो दोनों के अंदर था, दोनों में कॉमन था, वो काट दिया था, वही तो एचसीएफ था। उनका अनुपात काटने के बाद कितना बचा, 2:3। और काटा क्या था दोनों से, 10। एचसीएफ तो दोनों से काटा था। अगर हम इसको दोबारा इन्हीं संख्याओं से गुणा कर दें, अगर हम दोबारा 10 को गुणा कर दें दोनों से, तो वो हमारी संख्याएं नहीं आ जाएंगी। वो संख्याएं क्या थी, वो संख्याएं 20 और 30 थी। वो संख्याएं क्या थी, 20 और 30। एचसीएफ क्या था, जो दोनों में कॉमन था, दोनों से कट गया था, वही तो एचसीएफ था। उसने बोल दिया कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और एचसीएफ इतना है। एचसीएफ 10 है, इसका मतलब 10 काटा था, 10 हमने दोबारा गुणा कर दिया, तो वो संख्याएं क्या बनी, 20 और 30 बनी। ठीक है, हाँ जी, यहां तक क्लियर है। अब यहां देखिए किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। ये आपको दे दिया कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3, और उनका एचसीएफ कितना है, 2 है। तो बताइए वो संख्याएं क्या थी, तो बताइए वो संख्याएं क्या थी। हाँ जी, अनुपात इतना बचा हुआ है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों से हमने काट दिया था, काट दिया था तो दोबारा गुणा कर दीजिए। अगर काटा था, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो वो नंबर क्या थे, पहले वो नंबर क्या थे, 4 और 6 थे। वो नंबर आपके क्या थे, 4 और 6। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है कि दो संख्याएं हैं, हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना दिया है, 2:5 दिया है। कि दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना दिया है, 2:5 दिया है। और उनका एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ क्या है दोनों का, 8 है। एचसीएफ कितना है, 8 है। तो संख्याएं पूछी हैं, वो संख्याएं क्या होंगी, हाँ जी, एचसीएफ 8 है, यानी कि दोनों से 8 को काट दिया गया था। अगर दोनों से 8 काट दिया था तो दोनों को फिर 8 से गुणा कर दीजिए, पहले वाली संख्याएं बन जाएंगी। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो वो पहले संख्याएं कौन सी थी, वो संख्याएं हमारी थी 16 और 40 संख्याएं थी। ठीक है, देखो कितना आसान है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो संख्याओं का अनुपात है 4:5। हाँ जी, ये अनुपात दिया आपको दो संख्याओं का। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दिया है 2। एचसीएफ 2 दिया है, इसका मतलब एचसीएफ तो वो संख्या है जो दोनों से काट दी जाती है। अगर ये दो दोनों से काट दिया गया था तो दोबारा दोनों में गुणा कर दीजिए इस 2 को। हाँ जी, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो वो संख्याएं हमारी क्या थी, वो संख्याएं थी 8 और 10। वो संख्याएं क्या है, 8 और 10। हाँ जी, संख्याएं हमने निकाल ली 8 और 10 है। तो पूछा है
उन संख्याओं का एलसीएम भी बता दीजिए। तो जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं उनका एलसीएम भी बता दीजिए। 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा? हाँ जी, 8 और 10 का एलसीएम बताइए। आपको बताया था जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा देखना है। 10 से कम 10, क्या दोनों काटते हैं 10 को? नहीं। 10 दूनी 20, नहीं। हाँ जी, 10 चौके 40, इस 40 को ये दोनों संख्याएं काटती हैं, तो एलसीएम कितना हो गया हमारा? 40। एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। एलसीएम एचसीएफ मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। अगर जो लड़का नया है, जो भी आज वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो पहले वो पिछली क्लासें देख सकता है। ठीक है, देखिए अब यहां पर चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि कोई 3 संख्याएं हमारे पास, कोई भी 3 संख्याएं हो सकती हैं, संख्याएं हमें नहीं पता, संख्याएं हमें नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि उनका अनुपात कितना है, 1:2:3। अनुपात का मतलब है ये काट कूट के बस इतना बचा है, 1 2 3 ये रेशो बची है। और पूछा बोला है कि उनका एचसीएफ कितना है? 13 है। हाँ जी, एचसीएफ 13 है। इसका मतलब यहाँ इन तीनों से 13 13 काट दिया गया था। इस 13 को दोबारा गुणा कर दीजिए इनके अंदर, तो वो संख्याएं बन जाएंगी। हाँ जी, 13 को गुणा करिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 तिये 39। तो वो संख्याएं क्या बनी? 13, 26 और 39। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:6 और उनका एचसीएफ दिया है और पूछा है कि एलसीएम बताइए क्या होगा, और पूछा है कि एलसीएम बताइए क्या होगा। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हाँ जी, दोनों तरीके से बताता हूं। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया, अनुपात कितना है? 5:6 ये अनुपात है, और एचसीएफ कितना दिया है? 4 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है? 4 दिया है। आपको संख्याओं का अनुपात भी दिया है और आपको एचसीएफ भी दिया है, तो हम यहां से वो संख्याएं निकाल सकते हैं। हाँ जी, 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 20, और ये आ गया हमारा 24। तो वो संख्याएं क्या आई हमारी? 20 और 24 आई। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपको पूछता है कि उन संख्याओं का एलसीएम बताइए क्या होगा। हाँ जी, पूछा है कि उन संख्याओं का एलसीएम बताइए क्या होगा। 20 और 24 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? एलसीएम होगा 120। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एलसीएम अब आप सब लोग निकाल सकते हो। हाँ जी, पहला मेथड तो हमारा ये है। हाँ जी, फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया? फर्स्ट मेथड में हमारे पास क्या था? हमारे पास अनुपात भी था और हमारे पास एचसीएफ भी था। ये हमारे पास संख्याओं का अनुपात है, ये एचसीएफ है। यदि हम एचसीएफ को दोबारा गुणा कर देते हैं तो वो नंबर बन गए। अगर नंबर बन गए तो उन नंबर का हमने एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया? 120। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा में ए गुणा बी। ये एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है। जब आपके पास एचसीएफ भी होगा और ए और बी क्या है? वो रेशो वाले नंबर हैं। ए और बी क्या है? वो नंबर है जो रेशो के अंदर है। ये फॉर्मूला सब नोट कर लीजिए। एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। हाँ जी, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ 4 दिया है, और रेशो में ये दो नंबर हैं 5 और 6। हाँ जी, एक नंबर 5 है और एक 6 है, इनको गुणा कर दीजिए। 6 पंजे 30 और 30 चौके 120। तो एलसीएम कितना आ गया? 120। हाँ जी, फॉर्मूले से करोगे तो आसान रहेगा, थोड़ा इससे भी छोटा पड़ जाएगा अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे। बाकी मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात भी दिया है यानी कि ए और बी दिया है, और एचसीएफ भी दिया है यानी कि 5 दिया है, और एलसीएम आपसे पूछा है। यही फॉर्मूला लगा दीजिए। एचसीएफ कितना दिया है? 5 दिया है। हाँ जी, ए और बी कितना है? 3 इंटू 4। हाँ जी, गुणा करिए, 5 तिये 15 और 15 चौके 60।
हाँ जी, एलसीएम कितना आ गया हमारा 60 आ गया। ठीक है, ये हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी 5 क्वेश्चन हम और करेंगे। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यानी कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया है 5:7 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम आपको दिया है 140, और पूछा क्या है कि इन संख्याओं का एचसीएफ बताइए क्या आएगा। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा में रेशो है जो दोनों नंबर की, उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा फॉर्मूला है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। यहां पर ए और बी क्या है, वो रेशो वाले नंबर हैं। जो नंबर हमारे रेशो के अंदर हैं वो हमारा ए और बी है। अब देखिए क्या क्या दिया है, एलसीएम आपको दिया है, बिल्कुल दिया है, रेशो दी है, ए और बी भी दिया है, एचसीएफ आपसे पूछा है, यानी कि हम एचसीएफ यहां से निकाल सकते हैं। हाँ जी, वैल्यू रखिए, एलसीएम कितना 140, और एचसीएफ हमें निकालना है, यानी कि एचसीएफ नहीं दिया, जो निकालना उसको ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ जी, ए कितना है 5 है, और बी कितना है 7। ये कितना हो गया 140 इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा में 7 पंजे कितना हो गया 35। ठीक है, हाँ जी, अब जो कटता है काट दीजिए। ये कितने पे कट गया, 35 पे डायरेक्ट काट दीजिए, 35 दूनी 70 और 35 चौके 140, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, एचसीएफ आ गया है 4। कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में जो दिया है वो रखना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एचसीएफ कितना आया हमारा 4 आ गया। ठीक है, चाहे आपसे यहां पर एलसीएम पूछ ले, चाहे अगर एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ भी देगा और ये रेशो भी देगा, अगर एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम देगा और ये रेशो देगा। ठीक है, कोई भी आपको 3 चीजें दी होगी, चौथी आपसे वो पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है। हाँ जी, अनुपात कितना है, 2:3 है, और इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना दिया है 72 दिया है, और पूछा क्या है कि एचसीएफ बताइए कितना आएगा। इसको भी फॉर्मूले में रखिए। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा में ए गुणा बी। ए और बी कितने हैं, 2 और 3 हैं। हाँ जी, 2 3 6। अब जो कटता है काट दीजिए। हाँ जी, ये कितना हो गया 6, 6 पर काटिए इसको, 6 कम 6 कितना बचा 1 और 2, 6 दूनी 12, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 12। कुछ नहीं करना, जो भी दिया है उसको फॉर्मूले में रखना है। हाँ जी, फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए गुणा बी। एलसीएम कितना दिया है 72 दिया है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ छोड़ दिया ऐसे ही, और ए गुणा बी कितना है 2 गुणा 3 यानी कि 6, और हमने क्या कर दिया इसको 6 पर काट दिया। चाहे तो 6 पर काट दीजिए डायरेक्ट, चाहे 2 3 करके काट दीजिए, आप लोगों की मर्जी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। एलसीएम आपको दिया है और अच्छा क्वेश्चन अलग है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। एलसीएम आपको दिया है और पूछा है कि उन संख्याओं का अंतर बताइए क्या आएगा। देखिए जो दिया है सबसे पहले वो लिखिए। अनुपात आपको दिया है 2:3, और क्या दिया है, एलसीएम आपको दिया है, कितना दिया है 54। ठीक है, पूछा क्या है, उन संख्याओं का अंतर बताइए। हाँ जी, जब संख्याएं होंगी तभी तो अंतर निकाल सकते हैं, ये संख्याएं थोड़ी हैं, ये तो हमारा क्या है, उन संख्याओं का अनुपात है। संख्याओं का अंतर पूछा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, तब जाकर हम अंतर निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास अनुपात है और हमारे पास एलसीएम है, हमारे पास संख्याएं नहीं हैं, तभी तो अंतर निकलेगा जब संख्याएं आएंगी।
और संख्याएं आती कैसे हैं? जब हम इस रेशो को, इस अनुपात वाले नंबरों को HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास संख्याएं आती हैं। तो इसका मतलब हमें संख्याएं निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले HCF निकालिए, उस HCF को रेशो के साथ गुणा करिए, संख्याएं मिल जाएंगी, वहां से हम अंतर बता सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्या करिए, HCF निकालिए, फॉर्मूला लगाइए, LCM इज इक्वल टू क्या होता है? HCF गुणा में A गुणा B, यानी कि 2 गुणा में 3 कितना हो गया? 6। अब काट दीजिए इसको, कितने पे कट गया? 9 पे। तो HCF हमारा कितना आ गया? 9 आ गया। HCF हमारा कितना आ गया? 9। अब HCF को जब हम अनुपात वाले नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो नंबर बन जाएंगे। तो वो नंबर क्या थे? 18 और 27 थे। वो संख्याएं क्या थी? वो संख्याएं हमारी 18 और 27 थी। तो इन दोनों में अंतर बताइए कितना हो गया? इन दोनों में हमारा अंतर आ गया 9 का। हाँ जी, इन दोनों में अंतर कितना आया हमारा? 9 का। पहले का आंसर कितना था? 4 था। दूसरे का कितना था? 12। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना है? 9। ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका आर्मी एग्जाम 2020 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका जो नवंबर में एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया है। देखिए क्या है, दो संख्याओं का HCF, कोई दो संख्याएं हैं, उनका HCF दिया है। कितना दिया है? 11 दिया है। और उनका क्या दिया है? LCM दिया है। LCM कितना है बच्चों? 693। और एक संख्या दी है, उन दोनों में से कोई एक संख्या क्या है? 77 है। बोला क्या था? दो संख्याएं हैं, उनका HCF है 2 का, HCF लिख लिया दो संख्याओं का, और दो संख्याओं का LCM लिख लिया। उनमें से एक संख्या क्या है? 77 है। तो दूसरी संख्या बतानी है कि वो दूसरी संख्या क्या होगी। हाँ जी, इसका मैं एक फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको, वो सबने ध्यान रखना है। हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला है। हाँ जी, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब जो जो भी क्वेश्चन में दिया है वो रख दीजिए। क्वेश्चन यहां से आपके 4 टाइप के बन सकते हैं। देखिए, या तो पूछेगा पहली संख्या बताइए, ये 3 आपको दे देगा, पूछ लेगा कि पहली संख्या बताइए, ठीक है, तब भी निकाल सकते हो। या पूछेगा दूसरी संख्या बताइए, ये 3 दे देगा। LCM भी पूछ सकता है यहां से आपको HCF भी पूछ सकता है। तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहली संख्या बताइए, दूसरी बताइए, LCM बताइए और HCF बताइए। इन चारों में से 3 आपको देगा और कोई भी चीज आपको निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है। हाँ जी, पहली संख्या क्या थी हमारी? 77। दूसरी संख्या नहीं पता तो हमने उसको मान लिया वो y है। LCM कितना है? 693 है। और HCF कितना है? 11 है। अब यहाँ से जो कटता है काट दीजिए। 11 पर काटिए, 11 7 77, इसको 7 पे काटिए, 7 नीम में 63, कितना बचा? 6 और 3, 7 नीम 63, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी? 99 आ गई। दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी? 99। ठीक है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना है और फॉर्मूला सभी ने ध्यान रखना है। क्या है? पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? दो संख्याओं का LCM कितना है? हाँ जी, LCM दे दिया अब की बार। LCM कितना है? 1820। हाँ जी, दूसरे क्वेश्चन में LCM दिया है 1820 और क्या दिया है? HCF दिया है 26। हाँ जी, इस साइड देखिए क्या दिया है? एक संख्या कितनी है? 130 है और दूसरी संख्या पूछी है, यानी कि y हमें निकालना है। 13 पर काटिए इसको, 13 एकम 13, ये 0 10 पे गया, 13 दूनी 26,
एक जीरो से एक जीरो कट गई, बचा क्या 182 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और ये बच गया आपका 2 एकम 2 और 1 3, 364। आंसर कितना आ गया हमारा 364। ठीक है, तो हमने आज मेन आपने दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, एलसीएम इज इक्वल टू HCF इंटू ए इंटू बी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, एलसीएम गुणा में HCF। ये दो फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको अनुपात में दिए होंगे नंबर, ए 2:4, 4:5। ये अनुपात के लिए है, ए और बी जब अनुपात में होंगे। और ये क्या है, ये आपको अनुपात में नहीं, आपको पूरी प्रॉपर संख्या देगा कि एक संख्या 77 है, एक संख्या 20 है, ऐसे। ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। और ये बचा लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों ने खुद करना है और इसका आंसर कमेंट में देना है कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ से जो भी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं वो आज हमने कर लिए हैं। तो देखते हैं, अगर आप लोग बोलते हो एक क्लास और हम एचसीएफ और एलसीएम की कर लेंगे, जिसके अंदर जो नंबर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में होते हैं, डिवाइड में होते हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एक क्लास उसके ऊपर ले लेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आपने सभी ने इसको पढ़ लेना है। हाँ जी, तो जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।